हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना जो संवाद बेसिकली इंस्टाग्राम का जो क्लोन जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका अपना लेक्चर नंबर 18 है। तो अपन ने पिछले लेक्चर में क्या किया था, अपन ने पिछले लेक्चर में फ्रेंड सजेशन वाले कंपोनेंट में काम कर रहे थे, जिसपे अपन ने क्या किया था, फ्रेंड सजेशन वाली एपीआई को कॉल किया था और उसका जो डेटा आ रहा था उसको शो किया था। तो इस लेक्चर में क्या करेंगे, इस लेक्चर में बेसिकली अपने को क्या फॉलो अनफॉलो की एपीआई को कॉल करना है और किसी यूजर को फॉलो करना है या अनफॉलो करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले वी एस कोड में ओपन कर लेते हैं अपने सर्वर और क्लाइंट को। तो बेसिकली सर्वर है, इसको मैं स्टार्ट कर देता एन पी एम रन डेव। ओके, एन पी एम रन डेव, ठीक है। क्लाइंट को ओपन कर लेता मैं, इधर ही आता मैं, वी एस कोड। ओके, फाइल के ओपन फोल्डर। ओके, डी के अंदर ऑल प्रोजेक्ट स्टार्टर के अंदर संवाद के अंदर अपना क्लाइंट, ठीक है। एन पी एम रन स्टार्ट। ओके, ये बहुत टाइम ले रहा है, नेट स्लो है मेरा। हाँ यार, 16 MB का ले रहा है पर सेकेंड। ओके ठीक है, तो ओपन हो गया ये अपना। तो मैं एक इंस्टाग्राम भी ओपन कर लेता। बेसिकली करना क्या है अपने को, बेसिकली मैंने लॉग आउट कर लिया, ठीक है, इसलिए लॉग आउट है अभी। मैं एक बार इसको लॉग इन कर लेता। लॉग इन सौरभ 447111 था इसका पासवर्ड, ठीक है, लॉग इन कर लिया मैंने। तो कुछ 4 यूज़र आ रहे हैं इसमें। ओके ठीक है, ये मैं खुद नहीं हूँ, ठीक है, कोई और सौरभ टेम्परे, देखो इसका अलग है प्रोफाइल और इसका प्रोफाइल अलग है, ठीक है। तो देखो जैसे कि क्या करना है अपने को, जैसे कि ये इंस्टाग्राम पे, जैसे इंस्टाग्राम पे अपने को जैसे कोई यूजर दिख रहा है, जैसे ये, तो जैसे इसको मैं फॉलो पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट यानी कि यहाँ पे एपीआई कॉल तो जा रही है, पर तुमको ऐसा लगने रहा है एपीआई कॉल जा रही है, क्योंकि देखो वो इंस्टेंटली फॉलो से फॉलोइंग पे चेंज हो जा रहा है, ऐसा लगने रहा है कि एपीआई कॉल जा रही है। जिसमें फिर से फॉलोइंग पे क्लिक करता है तो फिर से फॉलो लिख के आ रहा है, फिर से फॉलो में करता है तो फिर से फॉलोइंग लिख के आ रहा है। बेसिकली यहाँ कोई लोडर भी शो नहीं हो रहा है, कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही अपने को आज बनाना है, फॉलो अनफॉलो की एपीआई कॉल करना है। तो बेसिकली अपने अपने ऐप में कैसा रहेगा पता है, उससे पहले अपन देख लेते हैं अपने के जो पिछला वीडियो है ना, उस पर अपन ने एक मिस्टेक किए थे क्या। जैसे कि अभी मेरे पास, मैं होम पेज पे हूँ, जैसे मैं अभी इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, मैं होम पेज पे हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सजेस्टेड फॉर यूजर। तो जैसे मान लो मैं प्रोफाइल के अंदर आता, तो यहाँ पे देखते हो वो लिख के नहीं आ रहा है, पर अपने इसमें प्रॉब्लम है। जैसे मैं अभी इसमें प्रोफाइल में आता ना, तो यहाँ पे भी ये पेज से होता है, देखो ये जो होम पेज है, ये बस पेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे होम पेज चेंज हुआ और यहाँ पे प्रोफाइल पेज आया, पर यहाँ पे क्या ये पेज नहीं आना चाहिए। ये कंपोनेंट अपन ने क्या गलत जगह रेंडर करा दिए। बेसिकली अपन ने क्या किए थे उस दिन, मैंने ध्यान नहीं दिया उस दिन अपन ने एस आर सी कंपोनेंट्स पेजेस डैशबोर्ड, ठीक है। उस दिन अपन ने क्या ये डैशबोर्ड के अंदर डाल दिए थे सजेस्ट यूजर को, तो आज वैसा नहीं करेंगे। कंट्रोल सी करेंगे और बेसिकली इसकी 64% है, छोटा सा चेंज है वैसे, इसको कर देंगे अपन 84। तो बेसिकली 84 16 100% हो गया। इसको बेसिकली अपन बस होम पेज पे डालेंगे, ठीक है, सब पेज में नहीं दिखाना है अपने को, बस होम पेज पे दिखाना है। तो इस होम पेज में अपन यहाँ पे डाल देंगे। बेसिकली यहाँ पे एक ड्यू दे देता हूँ मैं, यहाँ पे एक और ड्यू दे देता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम होम, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया और इसको क्लास नेम देके इसकी विड्थ कर देता हूँ मैं, इसकी विड्थ कर देता हूँ मैं 67%, ऐसे ही दे रहा हूँ रेंडमली। अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो कर लेंगे। 67% इसकी विड्थ दे दिया और इसकी 33% दे देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है अपना पेज होम। तो अपना फट गया कोड, क्योंकि अपने इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है, इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ऑटो इंपोर्ट हो जाता है मेरे इसमें, तो ये ऑटो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया तो अभी चल रहा है बरोबर, ठीक है। अभी होम पे आते हैं तो दिख रहा है, पर दिक्कत क्या है कि ये अपने को किस साइड दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, अपने को किधर दिखना चाहिए, राइट हैंड साइड दिखना चाहिए। तो बेसिकली फ्लेक्स कर देंगे उसको, बस क्लास नेम देके, इसको क्लास नेम देके फ्लेक्स कर देंगे और फ्लेक्स ओवर कर देंगे, ठीक है। फ्लेक्स ओवर कर देंगे, फ्लेक्स तो अभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ठीक है, अभी अभी सब सही है, ठीक है।
तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जैसे प्रोफाइल में आ रहा हूँ तो प्रोफाइल वाला पेज ही पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक ही विड्थ ले रहा है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे अभी कोई और पेज बनाया था मैंने, यहाँ कोई और एक्सप्लोर वाला पेज बनाया था, ठीक है, तो यहाँ भी देखो बढ़िया चल रहा है, होम पेज पे भी बढ़िया चल रहा है। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को जैसे ही कोई इस फॉलो वाली बटन समझ लो इसको, ठीक है, कोई इस फॉलो पे क्लिक करता है, कोई इस फॉलो पे क्लिक करता है, तो उसकी दो कंडीशन बन सकती है, क्या उसकी दो कंडीशन बन सकती है। उसकी कितनी कंडीशन बन सकती है, कोई फॉलो पे क्लिक करता है तो दो कंडीशन, या तो तुम जिसको फॉलो पे क्लिक कर रहे हो या तो उसका अकाउंट प्राइवेट है, ठीक है, या तो उसका अकाउंट क्या है, अरे प्राइवेट लिख जा, या तो उसका अकाउंट क्या है, प्राइवेट है, या तो उसका अकाउंट टाइप क्या है, पब्लिक है, या तो उसका अकाउंट टाइप पब्लिक है, ठीक है, या तो उसका अकाउंट टाइप पब्लिक है। तो बेसिकली इसमें क्या रहेगा कि अरे भाई ठीक है, यदि उसका अकाउंट टाइप प्राइवेट है तो तुम उसको डायरेक्ट फॉलो नहीं कर सकते, और यदि उसका अकाउंट टाइप पब्लिक है तो तुम उसको डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो, ठीक है, तो तुम उसको डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ऐसा कुछ रहेगा। तो बेसिकली जब अगर उसका अकाउंट टाइप पब्लिक रहेगा और तुम फॉलो पे क्लिक करोगे तो ये जो फॉलो की बटन है वो चेंज होके किसमें में बन जाएगी, ये फॉलो की बटन चेंज होके बन जाएगी फॉलोइंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये बटन की जगह यहाँ क्या लिख किया जाएगा, फॉलोइंग लिख किया जाएगा, और तुम उसको डायरेक्ट फॉलो कर लोगे, ठीक है, और वो तुम उसको डायरेक्ट फॉलो कर लोगे, ओके। और यदि उसका अकाउंट टाइप प्राइवेट है और तुम उसको अगर फॉलो पे क्लिक कर रहे हो तो बेसिकली वहां पर रिक्वेस्टेड लिख के आएगा, ठीक है, वहां पे क्या लिख के आएगा, रिक्वेस्टेड, वहां पे क्या लिख के आएगा, रिक्वेस्टेड लिख के आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, अगर एक यूजर है उसको अगर तुम फॉलो पे क्लिक कर रहे हो और यदि उसका अकाउंट टाइप प्राइवेट है तो रिक्वेस्ट जाएगी तुम्हारी और यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख के आएगा, तुम डायरेक्ट फॉलो नहीं कर पाओगे। और यदि उसका अकाउंट टाइप पब्लिक है तो डायरेक्ट उसको फॉलो कर लोगे, और इस फॉलो की बटन की जगह यहाँ क्या है, फॉलो का जो लिंक टैग है बेसिकली उसकी जगह यहाँ फॉलोइंग लिख के आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा। तो अपन ये कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अपन, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे कि तुम एक मिनट, ठीक है, जैसे तुम जब लॉगिन कर रहे थे, किसमें लॉगिन कर रहे थे, लॉगिन कर रहे थे अपनी इस वेबसाइट में, किसी के अपना लॉगिन पेज, लॉगिन का पेज का, ठीक है, जब तुम लॉगिन कर रहे थे तो बेसिकली तुम एक फंक्शन को कॉल कर रहे थे, कौन से फंक्शन को, सेट प्रोफाइल डेटा, जो कि वो तुम्हारा प्रोफाइल डेटा क्या कर दे रहा था, सेट कर दे रहा था, ठीक है, लोकल स्टोरेज में। अगर तुमको मैं स्लाइस के अंदर दिखाऊं, रेडक्स के अंदर, स्लाइस के अंदर प्रोफाइल वाला, देखो ये क्या करता है, सेट प्रोफाइल डेटा, तो तुम्हारे लोकल स्टोरेज में प्रोफाइल डेटा को सेट करते हैं, ठीक है, स्टेट में भी कर देता है और लोकल स्टोरेज में भी कर देता है। तो अगर तुम्हारे लोकल स्टोरेज में दिखाऊं, अगर मैं तुम्हारे लोकल स्टोरेज में दिखाऊं एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा कुछ ये प्रोफाइल डेटा पड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली तुमको यहाँ पे दिख रहा है फॉलो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक फॉलोइंग का एरे, तो अपन इसी फॉलोइंग के एरे की हेल्प से क्या, इसी फॉलोइंग के एरे की हेल्प से अपन कुछ वो करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ बटन को चेंज करने वाले हैं कि कब क्या, कब फॉलोइंग की बटन दिखाना है, कब फॉलो की बटन दिखाना है, और कब रिक्वेस्टेड की बटन दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्या किया जाए, सबसे पहले अपन क्या काम होता है, इसमें आते हैं अपन, किसमें आते हैं, सर्च यूजर में आते हैं, इसमें एक और बनाते हैं, ठीक है। एक अपने पास फॉलो की बटन है, एक फॉलोइंग की बटन है, अपन अपने को इधर और एक बटन लगेगी, बटन ये ड्यू कर लो, जिसमें बेसिकली क्या लिखा रहेगा, रिक्वेस्टेड लिखा रहेगा, ठीक है, जिसमें बेसिकली रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड लिखा रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को ये जो अपने पास जो प्रोफाइल वाला स्लाइस है ना, अपने पास ये जो प्रोफाइल वाला स्लाइस है, किधर गया, ये जो अपने पास प्रोफाइल वाला स्लाइस है, इसके अंदर देखो दो फंक्शन पड़े, एक सेट प्रोफाइल डेटा का, एक रिमूव प्रोफाइल का। इसी के अंदर अपन और क्या दो तीन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक फंक्शन क्या बनाएंगे, अपन एक फंक्शन बनाएंगे जब अब मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या मैं सॉरी, मैं जब इस फॉलो पे क्लिक कर रहा हूँ तो यदि उसका अकाउंट टाइप क्या है, यदि उसका अकाउंट टाइप पब्लिक है, यदि उसका क्या है, अकाउंट टाइप पब्लिक है, तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा भाई कि यदि इसका अकाउंट टाइप पब्लिक है तो एक फंक्शन बनाऊंगा कि ये जो तुम्हारे तुम्हारे पास क्या बेसिकली एक जो फॉलोइंग का एरे पड़ा है ना लोकल स्टोरेज में या स्टेट में, बता दो तुम्हारे पास जो फॉलोइंग का एरे पड़ा है, तुम्हारे पास जो फॉलोइंग का एरे पड़ा है, तुम्हारे पास जो फॉलोइंग का एरे एरे पड़ा है, उसके अंदर बेसिकली अगर उसका अकाउंट टाइप पब्लिक है तो मैं डायरेक्ट ये जो यूजर है, जो सौरभ टेम्परे जो यूजर है, इसकी जो यूजर आईडी है मैं इस फॉलोइंग वाले एरे पे डाल दूंगा, ठीक है। बेसिकली एक मतलब वो समझाता, इसको मैं पहले एक स्क्रीनशॉट लेता, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेता मैं, इधर इंस्पेक्ट पे आता मैं, ठीक है,
एप्लीकेशन। चलो एक काम करता मैं पहले प्रोफाइल डेटा को ना एक बार लॉक करा देता, ठीक है। मैं क्या करता, ये प्रोफाइल डेटा जो रखा है मेरे पास इनिशियल स्टेट में, उसको मैं लॉक करा देता। किधर गया मेरा सजेस्टेड यूजर में, मैं लॉक करा देता, ठीक है। यहाँ पे बस यूज सेलेक्टर की हेल्प से मैं कॉन्स्ट जो प्रोफाइल डेटा मेरे पास पड़ा है स्टेट स्टेट डॉट प्रोफाइल, ठीक है। बेसिकली मैं उसको बस लॉक करा देता। तो ये तो मेरे पास प्रोफाइल डेटा पड़ा है, ठीक है। लोकल स्टोरेज में भी पड़ा है, स्टेट के अंदर भी पड़ा है, देखो इस देखो यहाँ भी पड़ा है तो मेरे पास प्रोफाइल डेटा, और लोकल स्टोरेज में भी पड़ा है, ठीक है। स्टेट डॉट प्रोफाइल डेटा के अंदर भी है और लोकल स्टोरेज में भी पड़ा है। तो मैं क्या करता, इनिशियल स्टेट के अंदर पड़ा है, ठीक है। तो मैंने इसको लॉक कराया, तो मैं एक बार इधर दिखाता तुमको कंसोल पे, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे पास ये प्रोफाइल डेटा पड़ा है, ये प्रोफाइल डेटा पड़ा है, ठीक है। ये प्रोफाइल डेटा पड़ा है जिसको भी मैंने कंसोल पे लॉक कराया है, ठीक है। मैं इसके भी एक स्क्रीन शॉट लेता, ठीक है। मैं समझाता क्यों ले रहा। ये मैंने ले लिया, ओके ओके। अभी मैं आता हूँ वाइट बोर्ड। इधर इमेज कैसे ऐड करता है, इमेजेस, ओके। पिक्चर्स के अंदर स्क्रीनशॉट, ठीक है। दोनों इमेज में जाएगी क्या साथ में, ओपन। तो ये एक इमेज लेता हूँ, ओके ओके। ये एक लेता, ठीक है ठीक है। तो देखो जैसे कि तो जैसे कि मैं इस फॉलो बटन पे क्लिक करूंगा ना, ये इस फॉलो बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं पहले पता कर लूंगा कि ये जो यूजर है, ये जो सौरभ टेम्बरे, ये जो यूजर है, ठीक है, इसका अकाउंट टाइप क्या है, इसका अकाउंट टाइप क्या है। मान लो इसका अकाउंट टाइप क्या है, पब्लिक है। मान लो इसका अकाउंट टाइप क्या है, पब्लिक है। मान लो इसका अकाउंट टाइप पब्लिक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस सौरभ टेम्बरे के फॉलो पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर इसका अकाउंट टाइप पब्लिक है, तो मेरे पास ये जो फॉलोइंग का एरे पड़ा है ना, ये जो फॉलोइंग का एरे पड़ा है, मैं इसके अंदर बेसिकली इस यूजर की आईडी डाल दूंगा। क्या कर दूंगा, जो ये यूजर है इसकी जो आईडी है, अगर उसका अकाउंट टाइप पब्लिक है तो इसके अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है। और क्या कर दूंगा, यहाँ जो फॉलो लिख के आ रहा है इसकी जगह फॉलोइंग लिख के आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख के आ जाएगा, इसकी जगह फॉलोइंग लिख के आ जाएगा, ठीक है। और यदि उसका अकाउंट टाइप प्राइवेट है तो वहाँ रिक्वेस्टेड लिख के आना चाहिए, पर उसका केस अलग हैंडल होगा, ठीक है। उसमें अपन डायरेक्ट फॉलोइंग के अंदर इस यूजर की ऑब्जेक्ट आईडी नहीं डालेंगे, ठीक है। वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। बस बेसिकली आज के लेक्चर में बस अपन क्या करेंगे, जिसका अकाउंट टाइप पब्लिक है उसके लिए केस हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी का यूजर का अकाउंट टाइप पब्लिक है, वो अगर फॉलो पे क्लिक करता है तो यहाँ पे फॉलोइंग लिख के आ जाएगा, फॉलो की एपीआई कॉल हो जाएगी, और बेसिकली इस फॉलोइंग वाले एरे के अंदर इसकी मैं यूजर आईडी डाल दूंगा। और क्या होगा, अगर दोबारा ये फॉलोइंग पे क्लिक करता है, बेसिकली यहाँ पे जब फॉलो पे क्लिक करोगे यहाँ फॉलोइंग लिख के आ जाएगा। और दोबारा जब यूजर यहाँ फॉलोइंग पे क्लिक करता है तो बेसिकली ये जो फॉलोइंग है इसकी जगह फॉलो लिख के आ जाएगा, इसकी जगह फॉलो लिख के आ जाएगा, और तुम्हारी अनफॉलो की एपीआई कॉल हो जाएगी। अनफॉलो की एपीआई कॉल इसलिए होगी क्योंकि फॉलोइंग के ऊपर क्लिक करोगे तब तो उसको अनफॉलो करोगे, तो तुम्हारी अनफॉलो की एपीआई कॉल हो जाएगी। अनफॉलो की एपीआई कॉल हो जाएगी, ठीक है। अनफॉलो की तुम्हारी एपीआई कॉल हो जाएगी। और बेसिकली ये जो फॉलोइंग का एरे है इसमें से आईडी मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ये जो फॉलोइंग का जो एरे है, ये जो फॉलोइंग का जो एरे है, इसमें से मैं ये जो यूजर आईडी है, इसकी मैं आईडी रिमूव कर दूंगा क्योंकि इसको मैंने अनफॉलो कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले आते हैं अपन वीएस कोड पे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं अपन वीएस कोड में, तो अपन सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं। क्या नाम से बनाते हैं अपन फंक्शन का नाम, डायरेक्ट फॉलो नाम से बना देगा, क्योंकि अपन उसका अकाउंट टाइप क्या यूजर का अकाउंट टाइप जब क्या होगा, यूजर का अकाउंट टाइप जब अपना पब्लिक होगा तभी वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अगर प्राइवेट होगा तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो तो अपन क्या कर सकते हैं,
तो अपन डायरेक्ट फॉलो नाम से बना देगा एक फंक्शन, ठीक है, डायरेक्ट फॉलो नाम से एक फंक्शन बना देते, DIRECT, डायरेक्ट, डायरेक्ट फॉलोइंग नाम से एक फंक्शन फॉलो दे देते हैं अपन, डायरेक्ट फॉलो नाम से एक फंक्शन बना देते हैं, जहाँ पर दो चीज़ लेंगे अपन, स्टेट और वैल्यू। वैल्यू के अंदर से बेसिकली अपन क्या लेंगे, ये जो वैल्यू है इसके अंदर से बेसिकली अपन जिसको फॉलो करने वाले हैं ना उसकी यूजर आईडी ले लेंगे, ठीक है, अपन जिसको फॉलो करने वाले हैं उसकी यूजर आईडी इस वैल्यू के अंदर से ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्या करेगा ये, फॉलो वाले से तुम क्या करने वाले हो, ठीक है, मैंने अभी तुमको बताया, यदि तुम फॉलो पे क्लिक करोगे, यदि तुम फॉलो पे क्लिक करोगे तो ये फॉलोइंग फॉलोइंग वाले एरे में तुमको जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसकी यूजर आईडी डालनी है, ठीक है, उसकी यूजर आईडी डालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन चेक कर लेंगे ये जो अपना फॉलोइंग वाला एरे, ठीक है, ये जो अपना फॉलोइंग वाला एरे, इसके अंदर ऑलरेडी तो जिसको तुम फॉलो पे क्लिक कर रहे हो उसकी यूजर आईडी तो नहीं है, पहले वो चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है, पहले वो चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यदि यदि क्या मिल जाता है अपने को, स्टेट, स्टेट स्टेट के अंदर प्रोफाइल डेटा, और देखो इस प्रोफाइल डेटा के अंदर क्या पड़ा है तुम्हारे, इस प्रोफाइल डेटा के अंदर कंसोल, ठीक है, इस प्रोफाइल डेटा के अंदर ये देखो फॉलोइंग पड़ा है, ठीक है, ये जो फॉलोइंग का एरे पड़ा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा स्टेट है उसके अंदर जो प्रोफाइल डेटा है उसके अंदर जो फॉलोइंग है, यदि उसमें इंक्लूड है, यदि उसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, ये जो वैल्यू के अंदर जो अपन आईडी भेजने वाले हैं, जो वैल्यू के अंदर जो अपन क्या भेजने वाले हैं, वैल्यू का, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या यूजर आईडी आ जाएगी, इस वैल्यू के अंदर क्या जाएगी, वैल्यू डॉट पेलोड से क्या जाएगी, यूजर आईडी आ जाएगी, ठीक है। अगर ये इंक्लूड है, यदि पहले से ही उसके अंदर ये जो यूजर आईडी अपन भेजने वाले हैं वो पहले से इंक्लूड है तो मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, रिटर्न कर दूंगा, और कोई एरर शो नहीं करना है, कोई एरर शो नहीं करना है, ठीक है, एक कंडीशन ये बनती है, ठीक है। और क्या बेसिकली अपने क्या किया, चेक कर लिया, बेसिकली अपने क्या किया, चेक कर लिया, और क्या कर सकते हैं अपन, और कुछ नहीं कर सकते, यदि नहीं है तो उसको डाल दो, फिर तो कैसे डाल सकते हैं अपन, कैसे डाल सकते हैं अपन, अपन क्या कर सकते हैं, स्टेट के अंदर का जो प्रोफाइल डेटा है, स्टेट के अंदर का जो प्रोफाइल डेटा है उसमें क्या कर दो, पुश कर दो, नहीं सॉरी उसमें पुश नहीं करना, वो तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टेट के अंदर जो प्रोफाइल डेटा है उसके अंदर की जो फॉलोइंग है, उसके अंदर की जो फॉलोइंग है उसमें पुश कर दो, उसमें पुश कर दो, किसको पुश करना है, इसे यूजर वैल्यू डॉट पेलोड के अंदर जो यूजर आईडी आ रही है उसको पुश करना है, ठीक है, यहाँ लिख दो वैल्यू डॉट पेलोड, यहाँ लिख दो वैल्यू डॉट पेलोड। तो बेसिकली इससे होगा क्या, इससे क्या है कि जो जिस यूजर को तुम फॉलो करने वाले हो, ठीक है, जिसकी जो यूजर आईडी आ रही है वो इस फॉलोइंग वाले एरे के अंदर चल जाएगी, ठीक है, इस फॉलोइंग वाले एरे के अंदर चल जाएगी। अभी क्या हो रहा है, अभी बस ये प्रोफाइल डेटा जो ये है ना, ये प्रोफाइल डेटा बस अपडेट हुआ इनिशियल स्टेट के अंदर वाला, ठीक है, लोकल स्टोरेज का भी प्रोफाइल डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो लोकल स्टोरेज का प्रोफाइल डेटा भी अपडेट कर देंगे ना फिर, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, तो क्या नाम से इस ये प्रोफाइल डेटा ही नाम से करेंगे अपन, प्रोफाइल डेटा, ओके सॉरी, ठीक है, ये प्रोफाइल डेटा, और इसके अंदर क्या डाल देंगे, इसके अंदर बेसिकली अपन ये स्टेट डॉट प्रोफाइल डेटा डाल देंगे, ठीक है, स्टेट डॉट प्रोफाइल डेटा, क्योंकि स्टेट के अंदर अपडेट है ना अभी, इसलिए इसी को डाल देंगे, ठीक है। ओके, तो ये अपन ने क्या कर दिया, लोकल स्टोरेज से भी अपडेट कर दिया, ठीक है। अभी अब क्या करेंगे, अभी अब अपन ने फॉलो का बनाया, ठीक है, तब एक अनफॉलो का बना लेंगे, ठीक है, एक अनफॉलो का बना लेंगे, जैसे ही तुम अनफॉलो पे क्लिक करोगे तो यूजर आईडी निकाल देंगे, ठीक है। तो अनफॉलो का बना लेते हैं, अनफॉलो का, अनफॉलो के लिए तो कॉमन ही रहेगा भाई, अनफॉलो के लिए तो क्या है ये, ठीक है, क्योंकि अगर देखो यूजर, ठीक है, अनफॉलो डायरेक्ट अनफॉलो थोड़ी होगा, अनफॉलो ही तो अनफॉलो का ही होगा, ठीक है। तो स्टेट, स्टेट, क्योंकि देखो ऐसा क्यों, देखो जैसे डायरेक्ट अनफॉलो का बना है ना, वैसे डायरेक्ट अनफॉलो का नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, देखो जैसे मान लो कि आते हैं अपन यहाँ पे, फिर से मैं समझाता हूँ तुमको, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आया यहाँ पे, तुमने जैसे इस फॉलो बटन पे, इस फॉलो पे क्लिक किया, ठीक है, तुमने जैसे इस फॉलो पे क्लिक किया, जैसे तुमने इस फॉलो पे क्लिक किया, और मान लो उसका अकाउंट टाइप क्या था, प्राइवेट था, मान लो उसका अकाउंट टाइप क्या था, डॉट आना, मान लो उसका अकाउंट टाइप क्या था, प्राइवेट था, मान लो उसका अकाउंट टाइप प्राइवेट था, जैसे तुमने इस फॉलो पे क्लिक किया और मान लो इस यूजर का अकाउंट टाइप क्या था, प्राइवेट था, तो बेसिकली यहाँ क्या लिख के आ गया, यहाँ लिख के आ गया रिक्वेस्टेड, यहाँ क्या लिख के आ गया रिक्वेस्टेड, यहाँ क्या लिख के आ गया रिक्वेस्टेड, यहाँ क्या लिख के आ गया रिक्वेस्टेड,
यहाँ क्या लिख के आ गया, रिक्वेस्टेड। तो बेसिकली तुम अनफॉलो थोड़ी कर रहे हो उस यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख के आएगा। अगर तुमको रिक्वेस्टेड से हटाना है तुम्हारी रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे अनफॉलो लिख के, तो अनफॉलो का थोड़ी वहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, वहाँ पे कुछ और फंक्शन कॉल होगा। और अनफॉलो का फंक्शन कब कॉल होगा, जब यहाँ पे फॉलोइंग लिख के आएगा। और मान लो कि जो सामने वाला यूजर है उसने तुरंत तुम्हारी रिक्वेस्ट ले ली, तो बेसिकली उस कंडीशन में जब तुम होम पेज को रिफ्रेश करोगे ना, तो ये जो यूजर है ना यही हट जाएगा यहाँ से। क्या होगा, ये जो तुम्हारा जो यूजर है, ये यूजर, मान लो उस बंदे ने ले ली तुम्हारी क्या, फॉलोइंग की रिक्वेस्ट, तो बेसिकली तुम उसको फॉलोइंग करने लगे तो तुमको सजेशन में शो ही नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा। तो बेसिकली वो रिक्वेस्टेड का एक अलग फंक्शन बनेगा, ठीक है। अनफॉलो का अलग रहेगा, रिक्वेस्टेड का अलग रहेगा। तो एक डायरेक्ट फॉलो का हो गया और एक अनफॉलो का बना रहे, ठीक है। एक अनफॉलो का बना रहे, एक अनफॉलो का बना रहे। यहाँ जाएगा स्टेट, यहाँ जाएगा वैल्यू। तो अब जिसको तुम अनफॉलो करने वाले हो बेसिकली उसकी भी तुमको क्या चाहिए, यूजर आईडी चाहिए। तो वैल्यू के अंदर से अपन यूजर आईडी ले लेंगे, ठीक है। इस वैल्यू के अंदर से क्या लेंगे, अपन यूजर आईडी ले लेंगे। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, फिल्टर का यूज करके अपन एक न्यू एरे ले लेंगे, ठीक है। कैसे ले सकते हैं, कॉन्स्ट न्यू एरे, बेसिकली या न्यू न्यू एरे ले लेते हैं, ठीक है। न्यू एरे नाम देते हैं, कि न्यू फॉलोइंग नाम देते हैं, ठीक है। न्यू फॉलोइंग एरे, न्यू फॉलोइंग कैसे ले रहे बता रहा हूँ, ठीक है। न्यू फॉलोइंग ए आर आर, न्यू फॉलोइंग यार, तो कैसे लेंगे अपन, अपने को बेसिकली क्या करना है, जो स्टेट है, स्टेट है, उसके अंदर का जो प्रोफाइल डेटा है, उसके अंदर जो प्रोफाइल डेटा है उसके अंदर की जो सॉरी, उसके अंदर की जो फॉलोइंग है, उसके अंदर की जो फॉलोइंग, बेसिकली क्या है, एरे है ना, तो इस एरे में फिल्टर लगा दो, इस एरे में FILTR, इस एरे में फिल्टर लगा दो। तो बेसिकली उस एरे के अंदर क्या पड़ा है, यूजर आईडी पड़ी है, तो इसमें एक आईडी आ जाएगी। तो ये जो आईडी है, ये जो आईडी है, वो नॉट इक्वल टू किसकी होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए वैल्यू डॉट पेलोड के अंदर की आईडी की, वैल्यू डॉट पेलोड के अंदर की आईडी की, ठीक है। तो एक न्यू एरे ले लिया अपन ने, क्या किया बेसिकली, एक न्यू फॉलोइंग का एरे ले लिए। तो ये जो फॉलोइंग का जो एरे आ रहा है ना, इसमें इसमें क्या होगा, इसमें जो तुमने ये जो आईडी पास की ना, वो यूजर आईडी को छोड़ के पूरी यूजर आईडी आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्टेट के अंदर का जो प्रोफाइल डेटा है उसके अंदर का जो फॉलोइंग है एरे, उसमें फिल्टर लगाया, उसके अंदर से एक सिंगल आईडी आई, ये जो सिंगल आईडी है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए वैल्यू डॉट पेलोड, जो कि बेसिकली एक यूजर आईडी है, ठीक है। इसके बाद क्या करूँ, बेसिकली बस अभी तुमने न्यू एरे लिया, ठीक है, कुछ डेटा अपडेट नहीं किया है तुमने, ठीक है। इनिशियल स्टेट का भी कोई डेटा अपडेट नहीं किया है, ठीक है। तो तुम क्या करो, स्टेट है, इसके अंदर का जो प्रोफाइल डेटा है, प्रोफाइल डेटा है उसके अंदर की जो फॉलोइंग है, उसके अंदर की जो फॉलोइंग वाला एरे है, उसके अंदर क्या डाल दो, जो न्यू फॉलोइंग का एरे, ठीक है। ये जो न्यू फॉलोइंग का एरे है, ठीक है। और एक और काम क्या कर सकते हो, लोकल स्टोरेज से भी अपडेट कर दो। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ओके। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, तो प्रोफाइल डेटा नेम से होगा प्रोफाइल डेटा, और इसके अंदर भी क्या डाल दो तुम, स्टेट के अंदर का जो प्रोफाइल डेटा है, स्टेट के अंदर का जो प्रोफाइल डेटा है, ठीक है। यहाँ पे ना एक और फंक्शन बनेगा, यहाँ पे एक और फंक्शन बनेगा, किसके लिए बनेगा, जैसे डायरेक्ट फॉलो के लिए बनाए ना, तो एक और फंक्शन बनेगा जिसका प्राइवेट अकाउंट है ना, उसको उसको फॉलो पे क्लिक करोगे तब उसके लिए एक और फंक्शन यहाँ पे अभी बनाएंगे। तो अपन ये अगले लेक्चर में बनाएंगे, ये लेक्चर में नहीं बनाएंगे, क्योंकि लेक्चर अभी इतने में बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली अपन ने दो फंक्शन बना लिए, और ये दोनों फंक्शन क्या कर लेंगे, अपन एक्सपोर्ट कर लेंगे, दोनों फंक्शन को अपन ने एक्सपोर्ट कर लिए। अभी क्या करना है, अभी अपने को इसको यूज करना है, एक मिनट में थोड़ा लैपटॉप को चार्ज में डालता, इसके लिए लाइट तो नहीं है, ठीक है, अभी रुकता। तो अभी क्या करना है मेरे को, अभी मेरे को क्या करना है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे कि अभी मैं रिक्वेस्टेड को तो हटाता भाई, ये अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी बेसिकली समझो ये दो ही चीज़ें, ठीक है। तो मैं क्या करता अभी, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगाता, कैसी कंडीशन लगाता मैं, यहाँ पे एक मैं कंडीशन लगाता, क्या कंडीशन लगाता, ये जो मेरा प्रोफाइल डेटा है, देखो ये जो प्रोफाइल डेटा है, ये जो मेरा जो प्रोफाइल डेटा है, ठीक है, ये जो मेरा जो प्रोफाइल डेटा है, ये जो मेरा प्रोफाइल डेटा उसके अंदर जो फॉलोइंग का जो एरे है, जो बेसिकली मैंने तुमको लॉक करा करके दिखाया, ठीक है। ये जो मेरा जो उसके अंदर जो मेरा फॉलोइंग का एरे है, जो मेरा प्रोफाइल डेटा है,
उसके अंदर जो फॉलोइंग का जो एरे है उसमें यदि जो मेरा फॉलोइंग का एरे है उसमें क्या कर सकते हैं, सम लगा दो। उसमें क्या लगा दो, सम। ये जो मेरा प्रोफाइल डेटा है उसके अंदर जो फॉलोइंग का एरे है उसमें अपन सम लगा दिए, तो बेसिकली उसके अंदर एक आईडी आ जाएगी। उसके अंदर जो आईडी आ जाएगी तो इसके अंदर की जो आईडी है, इसके अंदर की जो आईडी अगर वो इक्वल टू हुई किसकी, वो इक्वल टू किसकी हुई, ये जो यूजर के अंदर की जो आईडी है, ये जो यूजर के अंदर की जो आईडी है, ठीक है। यूजर यूजर के अंदर की जो आईडी है, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या बोला, जो प्रोफाइल डेटा के अंदर जो फॉलोइंग का जो एरे है, ठीक है, प्रोफाइल डेटा के अंदर जो फॉलोइंग का एरे है, डॉट सम मतलब बेसिकली सम क्या करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसके अंदर जो आईडी है, यदि इक्वल टू यूजर के अंदर की आईडी, मतलब कि तो उसकी फॉलोइंग में तुम हो, मतलब वहाँ जो यूजर है ना, जो जो प्रोफाइल डेटा के अंदर जो फॉलोइंग का एरे है, यदि उसके अंदर तुम्हारी यूजर आईडी मिलेगी, किसकी यूजर आईडी, जो बेसिकली ये जो यूजर दिख रहे हैं ना, कौन से यूजर, ये जो यूजर दिख रहे हैं, अगर इनकी आईडी मिल गई, यदि इनकी आईडी मिल गई तो बेसिकली क्या दिखाओगे, यदि इनकी आईडी मिल गई तो तुम यदि इनकी आईडी मिल गई तो तुम क्या दिखाओगे, तो फॉलोइंग दिखा देना, तो तुम क्या दिखाओगे, फॉलोइंग दिखाओगे, ठीक है। यदि मिल गई इनकी आईडी तो बेसिकली तुम फॉलोइंग दिखाओगे, और यदि आईडी नहीं मिली तो फॉलो दिखाओगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले तो इधर इनको पेस्ट मारा था, मैंने दोनों को साथ में कॉपी कर लिया, ठीक है। तो क्या, यदि इस फॉलोइंग के एरे के अंदर आईडी मिल गई तो मतलब यहाँ फॉलोइंग दिखाना है, और नहीं मिली तो यहाँ फॉलो दिखाना है, ठीक है। ओके। ओके, अभी देखते सर, अभी तो कुछ दिखाई नहीं रहा है, ना फॉलो दिखा रहा ना फॉलोइंग दिखा रहा, ऐसा क्यों। चलो दिखा रहा है, ठीक है, अभी दिखा रहा। तो अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ये जो अपना क्या करते हैं, सर दोनों में एक ऑन क्लिक फंक्शन कॉल कर देते हैं, ठीक है। एक फंक्शन कॉल कर देते हैं क्लिक होने पे। इसमें फॉलोइंग हैंडलर दे देते हैं फंक्शन का नाम। ओके, फॉलो तो अनफॉलो हैंडलर होगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, अनफॉलो। अनफॉलो हैंडलर, ठीक है। तो यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ ऊपर में, ठीक है। ये तो हट यार भाई, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता, ठीक है। तो फंक्शन क्या लेगा, तुमको बेसिकली जो तुम्हारा स्लाइस के अंदर फंक्शन है उसको कॉल करते समय क्या पास करना है, यूजर आईडी। तो क्या लेगा, यूजर आईडी लेगा ये, क्या लेगा, यूजर आईडी लेगा। अब यूजर आईडी पास भी करना पड़ेगा, तो अगर तुमको यूजर यूजर आईडी पास करना है तो ऐसे तो फंक्शन कॉल ही नहीं कर सकते तुम, ठीक है। ऐसा कॉल करोगे तो भाई वो मल्टीपल टाइम रेंडर होगा, डायरेक्ट जैसे फर्स्ट रेंडर पे तुम्हारी वेबसाइट है ना, फंक्शन कॉल हो जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को। तो यहाँ से यूजर आईडी कैसे पास करोगे, जो यूजर है जो यूजर है उसके अंदर की जो आईडी है, ठीक है, उसके अंदर की जो आईडी है, ये यूजर पता है कि नहीं, अगर पिछला लेक्चर देखो तो पता है तुमको ये यूजर आईडी कैसे आ रही है, मैप लगाए थे यूजर, सिंगल यूजर इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो वो यूजर की आईडी ले ले रहे हैं अपन। ये फॉलो हैंडलर है, इसी प्रकार ये अनफॉलो हैंडलर है, सॉरी, इसी प्रकार से फॉलो हैंडलर भी ले लेते हैं अपन, इसी प्रकार से क्या ले लेते हैं, फॉलो हैंडलर भी ले लेते हैं, ठीक है। एक फॉलो हैंडलर भी ले लेते हैं अपन, ये भी यूजर आईडी पास कर देगा। यहाँ पे एक फंक्शन बुला लेते हैं फॉलो हैंडलर का, ठीक है, सॉरी। ये भी क्या लेगा, यूजर आईडी लेगा। ये भी क्या लेगा, यूजर आईडी लेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन हम? तो अपने को जो अनफॉलो की बटन है उस पे ये जो अनफॉलो का जो फंक्शन है इसमें किसको कॉल करना है, इसको क्लिक होने पर इसको कॉल करना है, किसको कॉल करना है, अनफॉलो में इसको कॉल करना है, और फॉलो पे डायरेक्ट फॉलो इसको कॉल करना है, ठीक है। तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, अपन डिस्पैच के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइस के अंदर के फंक्शन को डिस्पैच के हेल्प से ही कॉल करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, ओके, ओके, डिस्पैच
तो इस डिस्पैच के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, इस डिस्पैच के अंदर कौन सा फंक्शन कॉल करना है, अनफॉलो नाम से फंक्शन है, ठीक है, अनफॉलो, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करना है, इसके अंदर ये यूज़र आईडी पास कर देता हूँ मैं, ये यूज़र आईडी पास कर देता हूँ, ठीक है, और फॉलो हैंडलर में इस डिस्पैच के अंदर कौन सा डायरेक्ट फॉलो नाम से एक फंक्शन है, उसको कॉल करना है, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉलो नाम से फंक्शन है, इसको कॉल करना है, ठीक है, ओके। मेरे में क्या है ना, यहाँ पे ये डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ता है इनको, देखो डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी अपना कोड बढ़िया चल रहा होगा, अभी अपन फॉलो पे जैसे कि अभी एपीआई कॉल नहीं जा रही, अभी एपीआई कॉल अपन कर ही नहीं रहे, अ, ठीक है, अभी एपीआई कॉल नहीं करे, अभी करेंगे, पर एपीआई कॉल अभी विदाउट एपीआई कॉल के अपन चेक कर रहे हैं कि अपने ये दोनों फंक्शन सही चल रहे हैं कि नहीं। तो अगर अभी मैं फॉलो में क्लिक करूंगा तो यहाँ फॉलोइंग लिख के आना चाहिए, ठीक है, कोड ही फट गया, स्टेट डॉट प्रोफाइल डेटा डॉट फॉलोइंग डॉट इंक्लूड होता है मतलब, अच्छा इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है भाई, ये भी कैसा, एस लगाना भूल गया अपने, इंक्लूड्स होता है, ठीक है, इंक्लूड्स होता है ये, और कुछ तो नहीं है, फिल्टर की सही है, ओके, आई थिंक अब रिजॉल्व होगा अपना एरर, ओके। अभी फॉलो पे क्लिक करो, देखो फॉलोइंग लिख के आ रहा है, अभी मैं फॉलोइंग पे क्लिक करूँ तो फॉलो लिख के आ रहा है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। फॉलो पे क्लिक करो, फॉलोइंग लिख के आ रहा है, फॉलो पे क्लिक करो, फॉलोइंग लिख के आ रहा है, फॉलो पे क्लिक करो, फॉलोइंग लिख के आ रहा है, बस अभी अपनी एपीआई कॉल नहीं हो रही, पर अपना अभी वो मस्त चल रहा है, ठीक है। और लोकल स्टोरेज में अगर अपन देखें तो 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 प्रोफाइल डेटा, ओके, ऐसे में लिख के आ रहा है, अरे भाई चलो अपन एक मिस्टेक कर दी है, अपन क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे डेटा को ऐसे ही सेव करा रहे हैं, ठीक है, जबकि अपने को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करके सेव कराना था, तो ये गलत है, इसको कंट्रोल सी करो, यहाँ पे क्या लिखो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे पार्स भी कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे भी सेम करो, यहाँ पे भी क्या करो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ओके, ठीक है, वही तो अपने को एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा, ये तो ऐसा ही एरर देगा, ठीक है, लोकल स्टोरेज क्लियर करके एक बार लॉग आउट मार देता है, लोकल स्टोरेज क्लियर, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ओके, ठीक है, तो अभी फिर से लॉगिन करते हैं अपन, कौन सी आईडी थी, 447, ओके, ठीक है, अभी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एप्लीकेशंस, प्रोफाइल डेटा बढ़िया है, तो अभी मैं फॉलो, इसमें फॉलो में क्लिक करो तो इसकी यूजर आईडी यहाँ पे चेंज होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हो रही है, देखो आ जा रही है, और फॉलोइंग पे क्लिक करो तो हट जाना चाहिए, ठीक है, जा रही है, सही, बढ़िया हो रहा है, ठीक है, बढ़िया हो रहा है, इसमें भी देखो बढ़िया हो रहा है, ठीक है, अभी इसमें एक दो तीन चार, चारों की आ जाना चाहिए, हम्म, चारों की आ गई है, देखो डॉट डॉट लगा, ठीक है, चारों की आ गई है, 0 1 2 3, ठीक है, तो अभी मैं फॉलो कर देता हूँ, अभी बेसिकली अपने को एपीआई कॉल मारनी है, ठीक है, अभी क्या करना है, अपने को एपीआई कॉल मारना है फॉलो का, ठीक है, अभी अपने को यहाँ पे क्या करना है, सर्स्टेस यूजर पे अपने को एपीआई कॉल मारना है, ठीक है, सबसे पहले फॉलो में मारेंगे, सबसे पहले तो अपन विदाउट पहले एपीआई कॉल नहीं जा रही, ठीक है, बिना एपीआई कॉल के अपन ने सबसे पहले क्या कर दिए, और फॉलोइंग वाले एरे के अंदर क्या डाल दिए, यूजर की आईडी डाल दी, अब अपन एपीआई कॉल मारेंगे, तो ट्राई कैच ले लेते हैं अपन, ट्राई कैच ले ली अपन ने, और एक लेते हैं अपन कॉस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, विदाउट एपीआई कॉल के अपन ने पहले डाल दिए, ठीक है,
फॉलोइंग के अंदर आईडी। अपन यहाँ अवेट अवेट एक्स डॉट पोस्ट असिंक फंक्शन नहीं बनाया तुमने, इसको असिंक फंक्शन आना पड़ेगा, ठीक है। एक्स डॉट पोस्ट अपन बेस यूआरएल डाल लेते हैं अपने डॉट env वाली फाइल से। प्रोसेस डॉट env के अंदर में पड़ा है अपना रिएक्ट बेस यूआरएल। इसके स्लैश में शायद मेरे ख्याल से एंड पॉइंट फॉलो ही था, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता इसको। एंड पॉइंट फॉलो ही था, और क्या लेता है एक बार वो भी देख लेता, ठीक है। बॉडी वॉडी से कुछ कहाँ से क्या लेता है। फॉलो का बॉडी से टारगेट यूजर की आईडी लेता है, ठीक है। बॉडी से क्या लेता है, टारगेट यूजर की आईडी लेता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता, ठीक है। ये तो जब ही ना आया था अपना इधर लोकल स्टोरेज की वजह से आया था, ठीक है, अभी नहीं आया था। तो बॉडी से क्या लेता है वो, यूजर की आईडी, टारगेट यूजर की आईडी लेता है। इसको नाम दे देते हैं अपन टारगेट यूजर की आईडी। इसको भी हम टारगेट यूजर की आईडी कर देते हैं, यहाँ पे दो ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं तो चल जाएगा, ठीक है। ओके, अभी टोकन भी भेजना है अपने को हेडर्स के अंदर। हेडर्स हेडर्स के अंदर टोकन भी भेजना है अपने को, BEARER बैरियर प्लस टोकन, ठीक है। टोकन निकाल तो लिया ना मैंने लोकल स्टोरेज, ठीक है। टोकन अपन ने निकाल लिया स्लाइस से, ओके। देन देन इतना काम तो कर लिए। और यदि क्या नहीं मिल रहा है अपने को, यदि नहीं मिल रहा है अपने को क्या, रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के अंदर सक्सेस, यदि अपने को फॉल्स मिला है तो क्या कर देना है, थ्रो कर देना है न्यू एरर को। थ्रो न्यू एरर इसमें लिख देते हैं अपन एरर ऑक्योर ड्यूरिंग फॉलो एपीआई, ऐसा कुछ देता है, ऐसा कुछ दे दिया अपन ने। और क्या करा सकते हैं, और कुछ कराना है, पहले ही अपन ने डायरेक्ट फॉलो कर दिया। और यदि कुछ एरर आता है तो लॉक करा लो एरर को, और क्या कर दो, यदि कोई एरर आता है लॉक करा लो एरर को। पर तुमको क्या करना पड़ेगा, जैसे तुमने क्या कर दिया, और डायरेक्ट फॉलो वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, तुमने क्या कर दिया बेसिकली यूजर आईडी डाल दियो। पर जब सक्सेस होता है तब नहीं डाल रहे हो, ठीक है। तब सक्सेस होता है तब नहीं डालो। पर यदि कुछ एरर आता है तो तुमको हटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर असलियत में देखा जाए तो तुमने पहले तो डाल दिया, पर तुम्हारे एपीआई कॉल में कुछ एरर आ गया है तो तुमको हटाना भी पड़ेगा उसको, ठीक है। अगर कुछ एरर आता है तो इसको कॉल कर दो तुम, इसको कॉल कर दो, इसको कॉल कर दो। ये टारगेट यूजर आईडी लेगा, ठीक है, ये टारगेट यूजर आईडी लेगा, इसको कॉल कर दो। बेसिकली अगर कुछ एरर आता है तो ऐसा कुछ कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ कर दो। और टोस्ट में एरर तो दिखाना है अपने को, ठीक है। टोस्ट में एरर तो दिखाना है, पर कौन सा एरर दिखाना है, या तो नेटवर्क एरर आ रहा है या तो इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, तब दिखाना है अपने को, ठीक है। तो अपन ऐसा कुछ दे दे, यहाँ पे कुछ दे देते हैं। यदि अपने को नहीं मिला, क्या नहीं मिला, यदि अपने को नहीं मिला एरर के अंदर से, रिस्पॉन्स के अंदर से, डेटा के अंदर से, ओके, मैसेज, यदि अपने को नहीं मिला एरर के अंदर से, रिस्पॉन्स के अंदर से, डेटा के अंदर से मैसेज, तो एक टोस्ट में एरर दिखा दो तुम। टोस्ट डॉट एरर यहाँ पे लिख दो, ऐसी नेटवर्क एरर लिख दो, ठीक है। नेटवर्क एरर, ठीक है। देन कि अपने को सब एरर शो नहीं करना है, ठीक है। जैसे कुछ भी एपीआई के दूसरे एरर है वो सब शो नहीं करना है। बस तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम में, तुम किसी को फॉलो करते हो या अनफॉलो करते हो तो खाली तुम नेटवर्क एरर या ऐसे एक दो एरर ही शो होते, पूरे एरर शो नहीं करते।
जैसे मान लो अपन ने यहाँ बहुत सारे एरर दिए हैं, जैसे क्या क्या एरर दिए हैं अपन ने, इनवैलिड रिक्वेस्ट बोली, ऐसे सब एरर नहीं देखते, यू कांट फॉलो योर सब, ठीक है, ये सब एरर अपने को शो नहीं करना है। जैसे द यूजर यू आर ट्राइंग टू फॉलो डस नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसे कुछ एरर अपने को शो नहीं करना है। अपने के पास एक नेटवर्क एरर देना है, और यदि 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 एरर के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर, डेटा के अंदर का मैसेज इक्वल टू होता है, इक्वल टू किसके होगा, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, इक्वल टू होता है किसके, इंटरनल सर्वर एरर के, ठीक है। सक्सेस को भी कोई एरर नहीं दिखाना, जैसे यू आर नाउ फॉलोइंग दिस यूजर, ऐसे कुछ तुम किसी को फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम थोड़ी तुमको कुछ ऐसा दिखाता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिखाना है अपने को। सक्सेस का भी कोई यदि ये वाला एरर होता है तो भी इसको दिखा दो, ठीक है, तो भी इसको दिखा दो टोस्ट के अंदर, ठीक है, टोस्ट डॉट एरर, ऐसा कुछ कर दिया मैंने। तो ये एपीआई कॉल तो हो गई, ठीक है, ये एपीआई कॉल तो हो गई फॉलो की। अब अनफॉलो की भी एपीआई कॉल कर देते हैं अपन। तो इसमें भी कुछ कुछ नहीं है, सेम ही रहेगा। पहले ही अनफॉलो मार दिए तुमने विदाउट एपीआई कॉल की है, ठीक है, पहले ही अनफॉलो मार दिए इस फंक्शन को कॉल करके, उसके बाद सेम ट्राई कैच ले लो, ट्राई कैच ले लो, और क्या लेती है ये एपीआई अपने से, अनफॉलो वाला, ठीक है, ये तो फॉलो का हो गया। अनफॉलो वाला क्या लेता है, रिक्वेस्ट की बॉडी से वही टारगेट यूजर आईडी लेता है बस, ठीक है, रिक्वेस्ट की बॉडी से टारगेट यूजर आईडी लेता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन, const const response is equal to await exhaust डॉट डिलीट है मेरे ख्याल से उसका, ठीक है, मैं देख लेता एक बार यार, ठीक है, डिलीट ये, इसका एंड पॉइंट अनफॉलो है, ठीक है, ओके। तो बेस यूआरएल ले लेते हैं अपन, कहाँ से लाते हैं, प्रोसेस डॉट env के अंदर पड़ा अपने पास रिएक्ट बेस, ठीक है, ओके, स्लैश दे देते हैं अपन अनफॉलो, ओके, बॉडी से उसको क्या चाहिए, टारगेट यूजर की आईडी चाहिए, ऐसी नेम चेंज बस कर दे रहा, ठीक है, ऐसे टोकन भी भेजना पड़ेगा तुमको, हेडर्स के अंदर, डिलीट पे ऐसा नहीं कर सकते तुम, ठीक है, डिलीट में ऐसा कहाँ भाई, डेटा ऐसे भेज नहीं सकते तुम, ठीक है, ऐसा नहीं भेज सकते डेटा डिलीट पे, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे जाएगा एड्रेस, ठीक है, एड्रेस यहाँ पे जाएगा, ऑथोराइजेशन BEARER बैरियर प्लस TOKEN टोकन, ठीक है, अरे भाई ये क्या दे रहा हूँ मैं, बैरियर प्लस टोकन, ठीक है, टोस्ट नहीं भाई, टोकन, ओके। एक काम करो, यहाँ पे भेज देते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे अपन क्या डेटा इसकी यूआईडी भेज देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भेज देते हैं, पैरम से भेज देते हैं, ठीक है, टारगेट यूजर आईडी। एक तो पहले इसको असिंक फंक्शन बनाओ यार, असिंक फंक्शन, ओके, इधर चेंज कर लेते हैं अपन, बेसिकली यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे अपन लेते हैं क्या, टारगेट यूजर की आईडी यहाँ से ले लेते हैं अपन, और क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स कर देते हैं बस, ठीक है, और कुछ चेंज की जरूरत नहीं है बस, ओके, बढ़िया चल रहा है, ओके, देन देन सेम चीज, और क्या भाई, इसको कॉपी कर लो और क्या, ठीक है, देन देन यदि इस दोनों के रिस्पॉन्स, अरे भाई इसमें एन नहीं है,
इसके रिस्पॉन्स में नहीं है। ओके ठीक है। यदि इधर का रिस्पॉन्स देखना है भाई। ओके ठीक है। यदि रिस्पॉन्स इधर का रिस्पॉन्स देखना है। रिस्पॉन्स ठीक है हाँ। यदि रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के अंदर सक्सेस नहीं मिला तो एरर ओकर ड्यूरिंग अनफॉलो अनफॉलो ठीक है। ओके और कुछ कर सकते हैं? और कुछ नहीं करना है। और सेम कैच पे वही करना है। कैच पे क्या करना है, पहले लॉक करा लेना है एरर को। लॉक करा लेना है एरर को। बेसिकली यदि पहले ही अनफॉलो कर दिए थे पर कुछ एरर के कारण नहीं हुआ तो फिर से उसको फॉलो कर दो। और क्या, फिर से उसको फॉलो कर दो भाई। फिर से उसको फॉलो कर दो और ये दोनों एरर दिखा दो। कौन से? ये दोनों एरर दिखा दो ठीक है। ये दोनों एरर दिखा दो ठीक है। ये दोनों एरर दिखा दो। एक मिनट में चार्जर से कनेक्ट करता है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया? ठीक है, इतना तो ठीक है। ओके ओके। और कुछ अभी क्या हो रहा है ना, अभी अपन वो चेक नहीं कर रहे हैं ठीक है। अकाउंट टाइप अभी अपन चेक नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वो अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में अपन वो देख लेंगे ठीक है। अकाउंट टाइप वाला जो भी है उसका, वो अकाउंट टाइप में अगले लेक्चर में अपन देख लेंगे कि अगर उसका जब वो फॉलो हैंडलर पे क्लिक करेगा तो अपन अगले वीडियो में देख लेंगे कि अगर उसका क्या बोलते हैं, अकाउंट टाइप प्राइवेट है तो बेसिकली इस फंक्शन को कॉल नहीं कराना, दूसरे फंक्शन को कॉल कराना, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे ठीक है। अभी के लिए तो बस अपना ऐसी है, क्योंकि अभी यहाँ किसी का अकाउंट टाइप प्राइवेट नहीं है ठीक है। मैं नहीं बना, मेरे को पता है किसी का अकाउंट टाइप प्राइवेट नहीं है। तो अभी चेक करते हैं। अभी मैं फॉलो पे क्लिक करता हूँ किसी को ठीक है। अभी इसको फॉलो पे क्लिक करता मैं तो एपीआई कॉल जाएगी ठीक है। एपीआई कॉल जाएगी, यहाँ पे फॉलोइंग लिख के आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे एपीआई कॉल चली गई है ठीक है। एपीआई कॉल चली गई है, यहाँ पे फॉलोइंग लिख के आ गया है। तो अपने को कैसे पता चलेगी एपीआई कॉल चली गई है ठीक है। तो अभी अब मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूँ, क्या करूँ मैं, पेज को रिफ्रेश करूँ तो बेसिकली जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा कि जो मेरी एपीआई कॉल है जो सजेस्ट यूजर ला रही है, वो मैं जिसको फॉलो करता हूँ उसकी आईडी तो नहीं लाती। तो बेसिकली ये जो आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ये जो सौरभ टेम्बरे आ रहा है ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अगर ये हट गया मतलब अपनी एपीआई कॉल सही चल रही है, मस्त हो रहा है ठीक है। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो हट जाना चाहिए ठीक है। ओके देखो हट गया ठीक है, मतलब कि मैंने उसको सक्सेसफुली फॉलो कर लिया तो वो हट गया मैसेज फॉर यूजर ठीक है। देन अभी मैं क्या करता, मैं पहले फॉलो पे क्लिक करता ठीक है। तो अभी फॉलो एपीआई कॉल चली गई, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। पर मैं देख रहा हूँ अनफॉलो ही मेरी अनफॉलो की एपीआई कॉल सही चल रही है, तो मैं इसको एक बार और फॉलोइंग पे क्लिक करता तो वो अनफॉलो हो जाएगा ठीक है। अनफॉलो पे हो जाएगा तो बेसिकली अब मेरी अनफॉलो की एपीआई कॉल भी अच्छी चल रही होगी। तो बेसिकली ये जो यूजर है ये नहीं हटना चाहिए। बेसिकली ये जो यूजर है, बेसिकली ये जो यूजर है नहीं हटना चाहिए ठीक है। ये अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो नहीं हटना चाहिए, अगर मेरी अनफॉलो की एपीआई कॉल मस्त चल रही है तो। फॉलो की एपीआई कॉल तो अच्छी चल रही है, अपने पिछले बार देख लिए। अगर अनफॉलो की भी अच्छी चल रही है तो ये नहीं हटना चाहिए ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ पेज को तो नहीं हटा ठीक है। तो अपना फॉलो अनफॉलो की एपीआई कॉल मस्त चल रही है। तो अभी जैसे मैं ये दोनों यूजर को फॉलो करता तो ये दोनों हट जाते हैं यहाँ से, ये दोनों हट जाते हैं यहाँ से। ओके देखो एक ही यूजर बचा, इसको मैं फॉलो पे क्लिक करता हूँ, इसको एक और बार पेज रिफ्रेश करता तो ये भी हट जाता ठीक है। तो ये भी हट जाता, यूजर नॉट फाउंड ठीक है। यूजर यूजर नॉट फाउंड। तो बेसिकली अभी ये सबके अकाउंट टाइप क्या थे, ये सबके अकाउंट टाइप क्या थे, पब्लिक थे। पब्लिक थे तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट फॉलो कर दिया। डायरेक्ट फॉलो कर दिया और डायरेक्ट मेरी फॉलोइंग में भी आ गए ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी डायरेक्ट ये वाला फंक्शन कॉल हो गया ठीक है। पर अभी अपने इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये कोड में अभी ये है कि अगर किसी का अकाउंट टाइप प्राइवेट है तो ये फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए, इसके जगह कोई और फंक्शन कॉल होना चाहिए ठीक है। वो तो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे ठीक है। तो अभी के लिए तो बस यही देखना था अपने को। तो बेसिकली अगर मैं एक बार यहाँ पे देख लूँ एप्लीकेशंस में मेरे
इसमें मैं फॉलोइंग में वो चारों यूजर आ गए कि नहीं, तो देखो मेरे फॉलोइंग पे वो चारों यूजर आ गए हैं, ठीक है। तो अपना कोड एकदम मस्त हो गया भाई, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगले लेक्चर में अपन क्या देख लेंगे, अगले लेक्चर में अपन किस लिखेंगे, अगर अकाउंट टाइप प्राइवेट है तब क्या करना है। एपीआई कॉल तो वही जाएगी, ठीक है। एपीआई एपीआई तो सेम ही कॉल जाएगी, बस एक ही फंक्शन का चेंज रहेगा, ठीक है। एक ही फंक्शन का चेंज रहेगा, जो अपन ने डायरेक्ट कॉल वाला फंक्शन कॉल किए, वो फंक्शन कॉल नहीं होगा, उसकी जगह कोई दूसरा फंक्शन कॉल होगा। और क्या होगा, और जो फॉलोइंग की जगह रिक्वेस्टेड लिख के आएगा, और जो रिक्वेस्टेड है उसमें मैं डबल क्लिक करूंगा तो फिर से फॉलो लिख के आना चाहिए, तो उसका भी एक फंक्शन, तो बेसिकली दो फंक्शन बनाना है, ठीक है। और अपने को एक एपीआई एपीआई भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अपन ने मेरे ख्याल से वाली एपीआई नहीं बनाई, कौन सी एपीआई की जो रिक्वेस्ट को कैंसिल करने के लिए, आई थिंक नहीं बनाया। अगर नहीं बनाएंगे तो अगली वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए तो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल बनी होगा सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।